नमस्कार दोस्तों। आज हम बुद्धा द साइंटिस्ट की इस खास सीरीज में एक ऐसा रहस्य समझेंगे जो न सिर्फ हमारी मानसिक शांति को बढ़ाएगा बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे किसी भी दुख, तकलीफ या बीमारी से प्रभावित हुए बिना हम जीवन को पूरी तरह संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर बीमार होता है तो मन भी क्यों बेचैन हो जाता है? क्यों हम छोटी छोटी तकलीफों से परेशान हो जाते हैं जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत रहते हैं? क्या सच में यह संभव है कि कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर हो लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा शांत और मजबूत बना रहे? आज की इस कहानी में बुद्ध हमें बताएंगे कि मानसिक शांति का असली रहस्य क्या है। अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी परेशानी का सामना मुस्कुराकर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें वो साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स हैं जो आपकी पूरी सोच को बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है। स्थान सावत्थी अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग गृहपति नकुल पिता वहां पहुंचे। उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था और बीमारियां उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थीं। उन्होंने कंप कंपाते हाथों से भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और दर्द भरी आवाज में बोले, भगवान, मेरा शरीर बहुत बीमार रहता है। मुझे हर वक्त कमजोरी, दर्द और कष्ट महसूस होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मेरा मन भी इसी तरह पीड़ित रहेगा? बुद्ध ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नकुल पिता, भले ही तुम्हारा शरीर कमजोर और बीमार हो, लेकिन तुम्हारे मन को बीमार मत होने दो। यही वह वाक्य था जिसने नकुल पिता को झकझोर दिया, और यही बात आज हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने नकुल पिता को जो बताया वह आज के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। फिजिकल पेन वर्सेस मेंटल पेन। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं? न्यूरोसाइंस के अनुसार प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी सोच को नियंत्रित करता है, अगर मजबूत हो तो हम किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा ध्यान सिर्फ तकलीफों पर होता है तो हमारा दिमाग उन्हें और ज्यादा महसूस करने लगता है। बुद्ध ने यही कहा, शरीर को जो सहना है वो सहेगा, लेकिन मन को इसे सहने के लिए मजबूर मत करो। दी पेन व सफरना। दर्द और कष्ट में अंतर साइंस कहता है कि दर्द, पेन और मानसिक पीड़ा, सफरना में अंतर होता है। दर्द एक शारीरिक अनुभव है, लेकिन मानसिक पीड़ा हमारी सोच से पैदा होती है। जब हम अपने दर्द पर बार बार ध्यान देते हैं तो हमारा अमिगडाला, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे तनाव और अवसाद बढ़ जाता है। बुद्ध का ज्ञान, अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ है तो उसे मत रोको, लेकिन तुम्हारे मन को इससे मत जोड़ो। दर्द तो रहेगा, लेकिन मानसिक कष्ट तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। 3. सेल्फ आइडेंटिटी एंड अटैचमेंट। दुख क्यों बढ़ता है? जब हम अपने शरीर, इच्छाओं और विचारों से खुद को जोड़ लेते हैं तो हमें हर बदलाव कष्टदायक लगता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम इन चीजों से अलग हैं तो हमें कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, यदि तुम मानते हो कि यह शरीर मैं हूं तो इसका हर कष्ट तुम्हारा भी कष्ट बन जाएगा। लेकिन यदि तुम समझते हो कि यह शरीर सिर्फ एक परिवर्तनशील चीज है तो इसका कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने नकुल पिता को यह रहस्य बताया कि मन को बीमारी से मुक्त किया जा सकता है, भले ही शरीर कमजोर हो जाए। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, जो तृष्णा से मुक्त हो गया, जो अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका है, जो श्रद्धा और साधना से जीवन को उच्चतम स्तर तक ले गया है, वही व्यक्ति देवों और मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी चीज की चाह ही नहीं करनी चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ गया वही असली सफल व्यक्ति है? बुद्ध हमें यह सिखाने वाले थे कि मानसिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए, और आधुनिक साइंस भी इसी को स्वीकार करती है। मन को नियंत्रित करने का विज्ञान।
न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। बुद्ध ने भिक्षुओं को समाधि की साधना करने का निर्देश दिया। क्या आप जानते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था, डीप मेडिटेशन के दौरान हमारे दिमाग में क्या होता है? एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन, उच्च सोच विकसित होती है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इससे व्यक्ति को गहरी स्पष्टता, क्लैरिटी, तर्कशीलता, लॉजिकल थिंकिंग और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल मिलती है। 2 अमिगडाला, श्रिंकेज, डर और गुस्सा कम होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ध्यान करने से अमिगडाला, जो गुस्से और डर को नियंत्रित करता है, छोटा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम नकारात्मक भावनाओं से जल्दी बाहर आ सकते हैं। 3 डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, स्लो डाउन, ओवरथिंकिंग कम होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, को धीमा कर देता है। DMN वही हिस्सा है जो बार बार सोचने, ओवरथिंकिंग और चिंता, एंजाइटी करने के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जिसका मन शांत है वही जीवन में सबसे सफल है। बुद्ध ने समझाया कि दुख के 2 प्रमुख कारण हैं। एक उपादान, अटैचमेंट, चीजों को मेरा मानना। हम चीजों को, रिश्तों को, विचारों को और शरीर को अपना मानते हैं। जब ये बदलते हैं तो हमें दुख होता है। परितस्सना, क्रेविंग, चीजों को पकड़ कर रखना। जब हम किसी चीज को खोने के डर से जकड़ कर रखते हैं तो यह दुख का कारण बनता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों को लेटिंग गो, छोड़ देना, आता है वे ज्यादा खुश रहते हैं। इसका हल क्या है? अनुपादान, नॉन अटैचमेंट, और अप्रितस्सना, नॉन क्रेविंग। जब हम चीजों को सिर्फ अनुभव करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ कर नहीं रखते तो हमें दुख नहीं होता। यही मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता है। सब कुछ बदल सकता है लेकिन मेरा मन शांत रहेगा। भूत, भविष्य और वर्तमान, समय का सत्य। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों को समझाया, अतीत के बारे में मत सोचो क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य के बारे में मत सोचो क्योंकि वह अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान में जियो, और यही सबसे बड़ी मानसिक स्वतंत्रता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि वर्तमान में जीने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं। माइंडफुलनेस, सजगता, सबसे बेहतरीन मानसिक अभ्यासों में से एक है जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ दे वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दर्द को टालना संभव नहीं, लेकिन मन को उससे प्रभावित होने से बचाना संभव है। जब शरीर बीमार होता है तो मन को बीमार मत होने दो। जब हालात मुश्किल होते हैं तो अपने दिमाग को शांत रखो। दुख और सुख हमारी मानसिक पकड़ से जुड़े हैं। जो चीजों को मेरा मानता है वह दुखी होता है। जो चीजों को सिर्फ अनुभव करता है वह हमेशा मुक्त रहता है। अतीत और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं। जो व्यक्ति अभी का आनंद ले सकता है वही सबसे सफल है। तो क्या आप भी मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं? अब सवाल आपसे, क्या आप भी बार बार अतीत और भविष्य की चिंता करते हैं? क्या आप भी चीजों से जुड़कर दुखी होते हैं? क्या आप भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा मानसिक बंधन कौन सा है? अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बुद्ध की और गहरी कहानियों को विज्ञान के साथ जोड़कर समझते रहें। धैर्य और शांति बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रहें जिज्ञासु और रहें स्मार्ट।